तो एरोप्लेन विंग का ये क्रॉस सेक्शन है। और इसका ऊपर वाला सरफेस में, ऊपर में जो हवा है, विंग के ऊपर जो हवा है वो 70 मीटर पर सेकंड स्पीड है उसका, और नीचे वाला जो हवा है उसका स्पीड है, नीचे में जो हवा जा रहा है उसका स्पीड है 63 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग V2 ले रहे हैं। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग? तो गिवन में आ गया V1 70 मीटर पर सेकंड, V2 63 मीटर पर सेकंड, एरिया ऑफ द विंग दिया हुआ है A इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ये दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब करना क्या है, लिफ्ट ऑन द विंग, मतलब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 ये लो होगा, और इसमें वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर हाई होगा। तो प्रेशर डिफरेंस का वजह से एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो गया यहाँ पे, डिफरेंस इन प्रेशर का वजह से एक अपवर्ड फोर्स है, ये फोर्स को ही निकालने के लिए दिया है। अपवर्ड फोर्स ऑन द विंग निकालना है। तो लिफ्ट ऑन द विंग मतलब कितना अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन है सीधा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। सर बोलो। सर राहुल बोल रहा है वो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो मतलब बाहर है घर के, उसका ज्वाइन करने में क्लास लेट होगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, देख सुन लेगा वो। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P1 बाय रो प्लस क्या था, हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ना, तो हम लोग 2 वाला टर्म्स भी लिख दे रहे हैं, P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH। मैंने यहाँ GH1 और H2 नहीं लिखा क्योंकि जो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है बोल के एज्यूम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और वैसे भी विंड टनल है, टनल में तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो एरोप्लेन को हॉरिजॉन्टल ही, क्योंकि वहां विंड ब्लो हो रहा है ना, विंड टनल है, एक टनल है, इसके अंदर एरोप्लेन है। तो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है टनल के अंदर हो रहा है ना, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एरोप्लेन जो है टनल में ऐसे विंड इसमें हवा चल रहा है और टनल में ये एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है बोल के, ठीक है। अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल होने से हाइट डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए दोनों साइड GH रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा।
क्या लिख सकते हैं? सिंस द एरोप्लेन is flying horizontal. Horizontally h1 equal to h2, तो वो कैंसिल हो गया। बाकी इसमें से हम लोग ये वाला टर्म जो है इसको राइट लेके जा रहा हूँ, P1 बाय रो को मैं राइट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आ गया हाफ V1 स्क्वायर, ये V2 वाला टर्म लेफ्ट ला रहा हूँ, माइनस हाफ V2 स्क्वायर इक्वल टू P2 बाय रो माइनस P1 बाय रो। तो इससे P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। या एलसीएम लेने से ये रो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हाफ रो कॉमन आ जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करने से ये आ गया हाफ इंटू डेंसिटी, हवा का डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है 1.3। ये SI यूनिट में है तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर V1 ये 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में, V2 63 दिया है, 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, तो ये हम लोग को कुछ वैल्यू मिल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा मतलब ना। अब हम लोग को फोर्स निकालना था। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ना, तो प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इनटू एरिया, विंग एरिया भी दिया हुआ है, तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकने वाला है, तुम लोग इसको कर सकते हैं। देखो तो करके क्या आता है आंसर इसका। The cylindrical tube of a spray pump has cross section 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of diameter 1 millimeter। मतलब एक ट्यूब है स्प्रे पंप का, ये ट्यूब है, इसमें पिस्टन होगा, वो बेगॉन स्प्रे वगैरह नहीं था क्या उसके टाइप का, एग्जैक्टली स्प्रे बनाया नहीं है यहाँ पे मैंने। इसके नीचे कंटेनर भी होगा, अगर स्प्रे एग्जैक्ट बनाता है तो नीचे कंटेनर होगा, हम लोग वो सब छोड़ो अभी, ठीक है। इसमें क्या है, छोटा छोटा होल्स है, फ्रंट में ऐसे होल्स है, और कितना होल्स दिया है, 40 फाइन होल्स है, और एक एक होल का डायमीटर 0.1 मिलीमीटर है। इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फ्लो है वो हो गया 5 मीटर पर मिनट, 1.5 मीटर पर मिनट फ्लो स्पीड हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स, मतलब इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड फ्लो स्पीड यहाँ पे पकड़ लो, ये V1 है, तो ये होल से जो धार सब निकलेगा,
जो लिक्विड बाहर निकलेगा इसका स्पीड v2 पकड़ लो, ये v2 निकालने के लिए दिया है। तो यहाँ गिवन में क्या आएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये पिस्टन जो है, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पकड़ लेता है A1, और इधर जो होल्स है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग निकालेंगे A2। A1 कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब इसमें 40 होल है, तो 40 होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो ओपनिंग है इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल एरिया ऑफ द होल्स, A2 क्या होगा, 40 होल है तो 40 इंटू, सारा होल्स सर्कुलर है और सबका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो सर्कल का एरिया πr² होता है। तो 40 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, यहाँ डायमीटर दिया है, डायमीटर 1 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस को डायमीटर बाई 2 भी तो लिख सकते हैं ना, और गिवन में डायमीटर भी लिख लो, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द होल्स दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये A2 मिल जाएगा 40 इंटू 3.14, डायमीटर का वैल्यू ये वाला 10⁻³ बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपली आ रहा है, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके साथ कट गया, ये 10 बन जाएगा, 40 का 10 हो गया, 10⁻³ इंटू 2 -6 इंटू 10 तो प्लस -5 हो जाएगा, ये तो 3.14 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, ये A2 मिला। लिक्विड फ्लो इन द ट्यूब, इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हम लोग क्या लिया था, V1 लिया था, तो V1 दिया हुआ है, यहाँ दिया है 1.5 मीटर पर मिनट। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो 1.5 बाई 60 मीटर पर सेकंड। तो ये 40 टाइम्स होगा, तो 1/40 मीटर पर सेकंड हो गया। अभी क्या निकालना है, ये जो होल्स है इसमें से लिक्विड किस स्पीड से निकलता है ना, V2 निकालना है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हैं इसमें। सर बोलो। सर वो V1 वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए ना। ये जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसमें लिक्विड है पहले से, ठीक है। अरे वो
होली का पिचकारी सब नहीं होता है उसमें, जैसे लिक्विड भरा हुआ रहता है, तो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन होली का पिचकारी में आगे में जो ओपनिंग होता है वो सिंगल ओपनिंग होता है, यहाँ पे बहुत सारा होल्स है, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसका जो स्पीड है लिक्विड का, देखो ना याद दिया, इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब कौन सा, ये वाला सिलेंड्रिकल ट्यूब ना, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कितना दिया है, 1.5 मीटर पर मिनट। तो इसलिए हम लोग इसको V1 ले लिया ना, क्योंकि इसका ये क्रॉस सेक्शन पूरा सिलेंड्रिकल ट्यूब का हम लोग A1 पकड़ा था, और इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका स्पीड क्या पकड़ा था, V1 पकड़ा था। तो इसलिए लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब माने ये वाला V1 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया V1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर मिनट है। मीटर पर मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये मिनट पर मिनट था, इसलिए पर 60 डिवाइड बाय 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है ना, डाउट है अभी भी? दीपा नीता, नहीं है ना डाउट? सर नहीं है वो, सर क्लास लीव हो गया था। तो मैं किसको समझा रहा था? सर नहीं समझा। अच्छा ठीक है, नाउ सर A1 8 into 10 to the power -4 होगा। कौन सा A1? हाँ सर। ओह यस, वेरी गुड, अच्छा पकड़ा है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, गुड। थैंक यू सर। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ, हम लोग के पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी के साथ रिलेशन था ना, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, याद होगा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैंने होस पाइप के बारे में समझाया था इसको लेके, जो फायर ब्रिगेड्स में जो पाइप यूज होता है, तो उसमें जो ओपनिंग होता है वो पतला होता है, और पीछे जो पाइप होता है वो मोटा होता है। उसका एक्सप्लेनेशन इसी से दिया था। तो हम लोग को यहाँ V2 चाहिए, V2 इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाई A2। तो A1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तुम लोग सॉल्व करो इसको, मैं वैल्यूज पुट करके छोड़ दूंगा। 8 इंटू 10 टू द पावर -4, V1 कितना है, ये 1/40 डिवाइडेड बाई A2 कितना है, ये वाला 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5। ये तो 2 टाइम्स कटेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3.14 आएगा क्या, क्योंकि 10 टू द पावर -5 ये भी 1/40 है, तो 10 टू द पावर -5 यहाँ पे बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 2 टाइम्स जाएगा 8, तो 2 डिवाइड बाई 3.14। समझ में आया ही है ना सबको? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, वैसे अगर नहीं समझा तो बता सकता है, रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कुछ डाउट है किसी को तो। और ये तुम लोग डिवाइड करके आंसर लिख लेना इसका, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एनसीईआरटी का है ये भी क्वेश्चन। ए यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन। यू शेप का एक वायर है, ऐसा यू हो गया, उल्टा यू, हाँ,
एंड रिमूव्ड, सोप सॉल्यूशन में डुबा के उठा दिया है। द थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर, मतलब यहाँ स्लाइडर भी है। ये स्लाइडर है छोटा सा, इसमें फिल्म है सोप का। और ये स्लाइडर है। इसमें एक छोटा सा वेट लगाया हुआ है, तो वेट का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। तो ये वेट W हो गया। लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। ये जो स्लाइडर है इसका लेंथ 30 है। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन हो गया W इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। स्लाइडर का लेंथ L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में ले लेते हैं। 30 10⁻² मीटर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, फिल्म का सरफेस टेंशन कितना है वो निकालना है। तो ये फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो फिल्म फॉर्म हो रहा है सोप का, वो क्या करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन का टेंडेंसी होगा, क्योंकि हम लोग सरफेस टेंशन जो थ्योरी पढ़ा था, उस थ्योरी में क्या था, ए लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू रिटेन मिनिमम सरफेस एरिया। कोई भी लिक्विड सरफेस हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया रखने का कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है ये सरफेस एरिया को मिनिमम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर का डायरेक्शन में, इस तरफ स्लाइडर को ऊपर की तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन और ये जो वेट है इसको ये वाला फोर्स ही होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसमें फोर्स ड्यू टू कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द स्लाइडर balances the weight of the object. Force due to surface tension on the slider balances the weight of the body. So therefore F equal to W हो गया। Force due to surface tension formula क्या है, S into surface tension into length होता है ना, यहाँ पे 2L होगा। क्यों 2L होगा, दो सरफेस है। हाँ, since the film has, थ्योरी में भी था, इसको नहीं लिखने से भी होता है ये सेंटेंस को, has टू सरफेसेस। तो हम लोग को S निकालना है, तो W/2L होगा। W का वैल्यू यहाँ दिया हुआ ही था 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ कितना है 30 इंटू 10⁻²।
तो ये तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से। समझ में आया ये वाला सबको?